साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन अंकार जी। साथ संगत, आज का टॉपिक अंतर मन का सुकून। साथ संगत, आज इंसान के पास सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, धन है, दौलत है, माया है, गाड़ी है, परिवार है, सब कुछ है उसके पास। लेकिन कहीं ना कहीं वो भीतर का खालीपन, कोलाहल, वो डिस्टर्ब है उसका वो अंतर्मन। और सत्संगत सतगुरु जानी जान होता है। इसलिए समागम के दौरान ये टॉपिक उन्होंने देखा, प्रभु ने, वो तो जानी जान है कि इनके पास तो सब कुछ है, लेकिन अब भी एक चीज़ की जो कमी इनके जीवन के अंदर है वो है सुकून की। तो सत्संगत, सतगुरु ने यही आशीर्वाद दिया कि आप संसार में तो रहो, लेकिन संसार को अपने भीतर मत रहने दो। इच्छाओं के पीछे इतना भागना कि आज कंपटीशन इतना कि एक इंसान दौड़ रहा है, फिर उसने देखा कि उसके पास तो इतना है, मेरे पास नहीं है, और वो इस तरह से और अधिक मांग करता गया, उसके पास सब कुछ आता गया, और वो फिर भी उसकी परेशानी कम नहीं हुई। उसकी समझ में नहीं आया कि ये सुकून कहाँ से मिलेगा। तो फिर जब सतगुरु की शरण में आया, सत्संग में आया, तो यहाँ हुजूर ने वो आशीर्वाद दिए कि ये सुख चाहे, कि अगर सुकून चाहे तो प्रभु की शरण में आना होगा, समर्पण करना होगा। इन इच्छाओं को मेरा होना ही मेरे उत्थान में सबसे बड़ी बाधा है, कि मेरी तरक्की में, मेरे मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा मैं का। क्योंकि जब तक मैं है, सत्संगत इच्छाएं भी और भी ये सारी परेशानियां कि उसने मुझे ये क्यों कहा, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मुझे सम्मान नहीं दिया। जब तक सत्संगत समर्पण नहीं होता, सुकून की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि जहाँ एक इच्छा पूरी होती है, थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, फिर अगली इच्छा पैदा भी हो जाती है। किसी से एक उम्मीद होती है, वो करता है, फिर उससे ज़्यादा उम्मीद जग जाती है। एक वो इच्छाओं का सत्संगत वो रूप भी है कि केले का वृक्ष है, ऊपर का पत्ता खोल दें, फिर अंदर का फिर खोल दें, करते करते वो लास्ट में ख़त्म ही नहीं होता कि कितनी कैसे वो खोलते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो सत्संगत, इसका इलाज हुजूर ने यही बताया कि आप गुरु के शरण में आ जाओ, सत्संग में आ जाओ। सत्संगत, एक बार की बात कि राजमाता जी कहीं बाहर गए, विदेश में, संत महात्माओं के घर रुके, तो वो महात्मा तो बड़े समर्पित भाव वाले, लेकिन वो जब रात को उनको देखा, विश्राम कर रहे थे माता जी, करीब 2-2:30 बजे, जब बहुत तेज आवाज़ आई तो देखा ये आवाज़ किसकी है। तो उनके जो बच्चे थे वो बाहर से कहीं से आए थे, क्लब वगैरह से, और ड्रिंक वगैरह की हुई, और वो इस तरह से लड़ रहे आपस में। तो वो दृश्य देख करके फिर वो सुबह महात्माओं से पूछा कि आपने ये कैसे इनको सत्संग के साथ जोड़ा नहीं? तो उन्होंने कहा, जी मैं ये नहीं जोड़ नहीं पाया इनको। तो उन्होंने आशीर्वाद दिए कि तभी ये जीवन के अंदर इतना कोलाहल, इतना डिस्टर्बेंस, कि वो सुख तो ढूंढ रहे हैं कहीं वहाँ घूम करके भी, कुछ ऐसे पदार्थ ले करके भी, लेकिन इनको सुख नहीं मिलने वाला। उन बच्चों से भी पूछा कि आप वहाँ क्यों जाते हो? तो उन्होंने भी बताया कि अपने सुख के लिए। तो फिर बाद में उन्होंने आशीर्वाद दिया, और फिर यहाँ आकर के जब वो दोबारा कई वर्षों बाद मिले तो उनका बेटा ही आया साथ में, तो बाल सब कटे और आके नमस्कार किया और सत्संग में। तो सत्संगत देखा कि धन तो उनके पास खूब था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन जब तक वो सत्संग, उनके संस्कार, मन की कनेक्टिविटी प्रभु के साथ नहीं जुड़ी, तो सत्संगत जीवन में अधूरापन हमेशा रहता है, कोलाहल हमेशा बना रहेगा। इसलिए सत्संग सतगुरु ने, कई बार तो हमने ऐसे भी देखा, प्यारी सत्संगत की महात्माओं ने, कई पुरातन और विद्वानों ने क्या किया कि
इस सुकून की तलाश में छोड़ करके निकले, कहीं गुफाओं में भी गए, कहीं जंगलों में भी बैठे, तपस्या भी की और बहुत सारा काम किया। लेकिन सत्संगत आज हम सभी भागों वाले हैं कि सतगुरु हमें गृहस्थ आश्रम के अंदर रहते हुए सुकून का तरीका बता रहे हैं कि समर्पण वो तरीका कि कमल कीचड़ के अंदर है लेकिन कीचड़ का जरा भी असर नहीं है। और फिर सत्संगत वो एक जल मुर्ग का भी एग्जाम्पल कि पानी के अंदर रहता है लेकिन पानी के ऊपर रहता है और पानी का असर नहीं होने देता। इसलिए सत्संगत जो पक्के ब्रह्मज्ञानी संत हैं उनका मन निरंतर प्रभु के चरणों में समर्पित होता है। वो सेवाएं भी कर रहे होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत सरेंडर होता है, समर्पित होता है अपने गुरु के चरणों में और आनंदित रहता है। सत्संगत यही तरीका सुकून का कि सतगुरु के चरणों में ही सुकून है सत्संगत। और कहीं भी घूम लें, कहीं भी जा लें, कहीं भी वो समय को व्यर्थ करने वाली बात, तो सत्संगत यही सतगुरु बता रहे हैं कि संत जनों की शरण में, सत्संग में, प्रभु की शरण में मन से समर्पण कि ये मन आपका है, अब इसमें मेरी मैं नहीं चलेगी, अब ये मैंने आपको दे दिया है, अब जैसा आप चाहोगे। तो ये सत्संगत जब ये अवस्था बन जाएगी गुरु सिख की, तो मन बेटे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास, उसके यहाँ भी कारज रास होंगे और उसके मन में एक असीम अनंत काल तक रहने वाला सुकून, क्योंकि उसने इस विशाल को देख लिया। और मैं खुद भी कुछ नहीं, मैं भी इसी का अंश, तो मेरा ना होना जब इस मैं को विलीन कर देते हैं, उसी को सत्संगत मुक्ति भी कहा गया लास्ट में कि जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। अब जीवन में हरि है, अब मेरी मैं नहीं है, अब जो कुछ है बस यही है। तो सत्संगत यही बात कि अपने आप को निरंतर इसके अंदर सरोबार रखें, इसके ध्यान में रहें, इसकी कृपा में रहें। सुकून ही सुकून है, आनंद ही आनंद है। प्यार से कहिए धन्यंकार जी।